हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे ग्रेड 10 के लिए पार्ट 2 ज्योमेट्री का सिमिलरिटी चैप्टर, जिसमें हमने बेसिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल का जो रिलेशन होता है उसके बारे में डिस्कशन किया था और कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था। आई होप वो आप लोगों को क्लियर हुआ है। सो आज का जो वीडियो है उसी बेसिक को बेस करके है। सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ट्रायंगल के एरिया से रिलेट करके हम और क्या प्रॉपर्टीज डिराइव कर पाते हैं उसी के ऊपर है पूरा वीडियो। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे बिकॉज देयर इज ए थ्योरम इनसाइड इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव। आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक थ्योरम है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रो में बोला। सो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। ये थोड़ा क्रिटिकल है, ध्यान देना बहुत जरूरी है। सो पूरे माइन्यूट डिटेल्स को ध्यान से सुनिए, डेफिनेटली आपके सारे बेसिक डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सो आज का जो थ्योरम है दैट इज कॉल्ड एज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और टेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी क्या है, उसका थ्योरम क्या है, पूरे चीज को एकदम ध्यान से देखते हैं। सो जैसा कि आपको स्क्रीन पे अभी थ्योरम का स्टेटमेंट दिख रहा होगा। तो एज पर द थ्योरम, एक ट्रायंगल में कोई एक साइड को पैरेलल करके दूसरा एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जो बचे हुए दोनों साइड को कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देन जो दो पार्ट वो दोनों साइड के बन रहे हैं उन दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल होगा। स्टेटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे गिव एंड फाइंड लिख देती हूँ ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए कि स्टेटमेंट क्या दिया है। सो एज पर द थ्योरम गिवन हमें क्या है, गिवन है एक ट्रायंगल। सो गिवन लिखने से पहले मैं एक रफ डायग्राम यहाँ साइड में ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिले। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया A, B एंड C। सो एज पर द थ्योरम एक ट्रायंगल में अगर कोई एक साइड का पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, लेट टेक BC एज दैट साइड। BC साइड को पैरेलल करके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ ड्रॉ करेंगे, दूसरे बचे हुए दोनों साइड को इंटरसेक्ट करते हुए वो लाइन ड्रॉ करेंगे। सो अगर मैं इसका पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, सपोज लाइन M1, मैंने M1 लाइन ड्रॉ किया और ये दो पॉइंट पे जाके इस पॉइंट और इस पॉइंट पे AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है। अभी ये दोनों साइड को सपोज मैं नाम देती हूँ D और E। एज पर द थ्योरम अगर ये दोनों लाइन BC और M या BC और DE जो लाइन है अगर पैरेलल है, देन ये साइड और ये साइड का जो प्रोपोर्शन निकलेगा ये साइड और वो साइड का भी सेम प्रोपोर्शन निकलेगा। मतलब AD अपॉन BD जितना वैल्यू निकलेगा AE अपॉन EC भी सेम वैल्यू निकलेगा। सो उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे गिवन लिख रही हूँ, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। प्रूफ हमें क्या करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अभी इसको प्रूफ करने से पहले हमें दो तीन छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन करने हैं इसको प्रूफ करने के लिए। सो क्या है वो, पहले हम क्या करेंगे, DC को ज्वाइन करेंगे, देन EB को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन DC एंड EB। अभी हमें और एक क्या कंस्ट्रक्शन करना है, हमें परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करना है। सो मैं यहाँ पे E पॉइंट से इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ADE के लिए मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ। सपोज दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। PE एंड DQ आर टू परपेंडिकुलर हाइट्स ऑफ ट्रायंगल ADE। ड्रॉ EP परपेंडिकुलर AD and DQ perpendicular AE। So this much is our construction। हमें गिवन है एक ट्रायंगल जिसमें एक साइड के लिए पैरेलल लाइन दिया हुआ है। ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल BC हमें गिवन है। हमें प्रूफ करना है ये जो DE पॉइंट पे दो पार्ट क्रिएट हो रहे हैं दोनों साइड के, AD और DB, AE और EC, ये दोनों के जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल होंगे। मीन्स AD by DB इज इक्वल टू AE by EC होंगे। तो उसको प्रूफ करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, हमने BE और DC को ज्वाइन किया और DQ एंड PE परपेंडिकुलर हाइट्स हमने ड्रॉ किया। तो नाउ कमिंग टू द प्रूफ। सो इसका प्रूफ के लिए हम पहले लेते हैं ट्रायंगल ADE। यहाँ पे हमें तीन चार अलग अलग ट्रायंगल्स दिख रहे हैं जिसमें से हमें दो तीन ट्रायंगल के ऊपर काम करना है। जो फर्स्ट ट्रायंगल लेना है हमें दैट इज ट्रायंगल ADE। सो अगर मैं ट्रायंगल ADE का एरिया अभी कैलकुलेट करूंगी तो मुझे क्या क्या चाहिए, उसका हाइट और बेस चाहिए। सो बेसिक फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, हाफ मल्टीप्लाइड बेस मल्टीप्लाइड हाइट। प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया हुआ
है, प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी हमने पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ बेस इनटू हाइट। सो इन दिस ट्रायंगल हाफ रखते हैं। अगर मैं AD को बेस लेती हूँ तो उसका हाइट क्या हो जाएगा, EP हो जाएगा। सो बेस के लिए मैंने लिया AD मल्टीप्लाइड हाइट के लिए लिया मैंने EP। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। अभी यहाँ थोड़ा ध्यान देने की क्या जरूरत है, तो ये जो DBE का पार्ट है ट्रायंगल का, वो मैंने बाहर यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं BD साइड को बेस लेती हूँ, क्यों लेना है, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, दिस साइड अपन दिस साइड, ये पार्ट और ये पार्ट का प्रोपोर्शन लेना है। तो हमने इसको बेस लिया था, तो अभी इसी को बेस लेंगे। अगर मैं इस साइड को बेस लूंगी और इसका मुझे परपेंडिकुलर हाइट चाहिए एरिया के लिए, तो मुझे ऑपोजिट वर्टेक्स से उसका परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आपको इसकी ज्यादा क्लैरिटी चाहिए परपेंडिकुलर हाइट एंड अल्टीट्यूड वगैरह के ऊपर, देन आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पे डेफिनेटली मिल जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से हाइट ड्रॉ करूंगी तो ये परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन हाइट नहीं बनेगा। परपेंडिकुलर इज ऑलवेज स्ट्रेट। यहाँ स्लैंट हो जाएगा, लाइन टेढ़ा हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका जो हाइट होगा क्या होगा, यहाँ से बाहर ही ड्रॉ होगा। तो ये जो हाइट यहाँ से ड्रॉ होगा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ हाइट ऑलरेडी EP है। सो EP जो हाइट है वो इस ट्रायंगल के हाइट के साथ इस ट्रायंगल का भी हाइट है, तो दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम बन रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बेस, यहाँ पे हम लेंगे DB मल्टीप्लाइड हाइट, हमें लेना है EP। सो इसको हम लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको लेते हैं इक्वेशन 2। अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ओपन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, दिस विल बी हाफ AD मल्टीप्लाइड EP, दिस विल बी हाफ DB मल्टीप्लाइड EP। हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, EP कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, AD ओपन DB। ये मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब करके समझाया, आपकी क्लैरिटी के लिए समझाया, बट यहाँ पे मैं आपको फिगर में ही देख के बता देती हूँ। हमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ADE और DBE ट्रायंगल का एरिया का प्रोपोर्शन लेना था। तो हमने इसका एरिया और इसका एरिया लिखा, जिसमें हमें दोनों ट्रायंगल के हाइट सेम है। तो हाइट जहाँ पे सेम होता है प्रोपोर्शन के लिए हम बेस का रेशियो लेते हैं। तो हमें दोनों के बेस का रेशियो लेना है। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जब बेस इक्वल होता है तो क्या होता है, जब हाइट इक्वल होता है तो क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाके पहले देख लीजिए, ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिले। ये हो गया हमारा एक पार्ट। सेम हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो अभी हमने ट्रायंगल ADE और DBE लिया था, तो हमें AD और BE का प्रोपोर्शन मिला है। नाउ कमिंग टू ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ECD। सो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, या फिर हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ओपन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। यहाँ पे हम AE को लेंगे बेस और DQ को लेंगे हाइट, क्योंकि हम इस साइड पे अभी काम करेंगे। हमें ये साइड और ये साइड का प्रोपोर्शन लेना है। पहले हमें ये दोनों का लेना था, तो हमने इसको बेस और इसको हाइट लिया था। अभी हमें ये दोनों का लेना है, तो हमें ये साइड को बेस और इस परपेंडिकुलर को हाइट कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ, बेस की जगह पे हमें लेना है AE मल्टीप्लाइड हाइट लेना है DQ। इन ट्रायंगल ECD, ये जो ट्रायंगल है, जैसे हमने ये ट्रायंगल का यहाँ पे करके देखा था, सेम ये जो ट्रायंगल है वो भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा, जिसका अगर हम EC बेस लेते हैं तो उसका जो हाइट बनेगा D से, वो आउटसाइड द ट्रायंगल बनेगा, इनसाइड द ट्रायंगल नहीं होगा। तो हाफ मल्टीप्लाइड EC हो गया बेस, और इसका हाइट अगेन क्या हो जाएगा, DQ हो जाएगा। यहाँ पे हाफ हाफ कैंसिल, DQ कैंसिल, तो हो गया AE ओपन EC। तो हमें यहाँ तक फर्स्ट प्रूफ में मिला AD ओपन AB और अभी मिला AE ओपन EC। 4 ट्रायंगल हमने लिया जिसके हमने रेशियोज कैलकुलेट किया। अभी एक इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है DBCE, ये दोनों में एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल है। सो उनके बीच में अगर ये DE बेस कॉमन है, ये बेस दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो इसका जो हाइट बनेगा, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्रायंगल है तो उनका हाइट भी एक ही होगा। जैसे बेस सेम हुआ वैसे हाइट भी सेम होगा, क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में मैं कहीं पे भी ट्रायंगल ड्रॉ करूंगी तो उसके बीच में जो हाइट होगा वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे बेस और हाइट दोनों इक्वल हो जाएगा फॉर दिस टू ट्रायंगल। अगर बेस और हाइट दोनों ट्रायंगल के लिए इक्वल है, देन ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है
इक्वल हो जाएगा। सो आज ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल ECD आर इन बिटवीन टू पैरेलल लाइन, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। सो अभी तक हमें क्या मिला? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू AD अपन DB। ये मिला था हमें एक इक्वेशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इज इक्वल टू AE अपन EC, ये मिला हमें इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में अगर हम देखें, ये दोनों कॉमन है ट्रायंगल्स और इन दोनों का एरिया कॉमन है, ये भी हमने देखा। सो अभी हमें क्या करना है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों का एरिया इक्वल है, तो डेफिनेटली दोनों का जो रेशियो है वो भी इक्वल होगा, क्योंकि इसका और इसका वैल्यू इक्वल है, इसका और इसका वैल्यू भी इक्वल है। इम्प्लाइज AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, हेंस प्रूफ। सो हमने एक ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जो एक साइड को पैरेलल था, बाकी दोनों साइड को दो पॉइंट में वो इंटरसेक्ट कर रहा था। सो दोनों जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, वो जो साइड के जो पार्ट्स बन रहे थे, हमने पहले वहां पे ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई किया, फिर उन ट्रायंगल के एरियाज के बेसिस पे हमने प्रूफ किया कि ये जो साइड के पार्ट्स बन रहे हैं उनके प्रोपोर्शन जो है वो इक्वल है। अभी इसका कुछ कोलोनरीज है। कोलोनरीज क्या होता है? इसी के बेसिस पे कुछ प्रूफ्स ऑलरेडी प्रोपोजिशंस बना हुआ है। दैट इज, अगर ये दोनों का रेशियो इक्वल हो रहा है, फर्स्ट हमने प्रूव किया AD अपन DB इज इक्वल टू AE अपन EC। सेकेंड प्रूफ होगा ये जो पूरा बड़ा वाला साइड है AB अपन AD पार्ट ऑफ द साइड इज इक्वल टू AC, ये पूरा साइड एंड पार्ट ऑफ दिस साइड AE, इसका भी प्रोपोर्शन इक्वल होगा। नाउ थर्ड क्या बनेगा? पूरा साइड अपन दिस लोअर पार्ट DB इज इक्वल टू पूरा साइड एंड दिस लोअर पार्ट AC अपन EC। सो ये तीनों जो रेशियोज होंगे ये इक्वल होंगे। ये दोनों का रेशियो इक्वल होगा, ये दोनों का रेशियो इक्वल होगा और ये दोनों का रेशियो भी इक्वल होगा आज पर टेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आई होप ये पूरा जो थ्योरम है आपको समझ में आया है, कैसे इसके हाइट्स इक्वल हो रहे हैं, बेस इक्वल हो रहे हैं और दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल्स के एरिया सिमिलर हो रहे हैं। बहुत कुछ बेसिक्स हमने यहाँ पे क्लियर किया। इसी के बेसिस में मैं एक एप्लीकेशन क्वेश्चन आप ही के टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट का सॉल्व करके दिखाती हूँ, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इन ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल PQ पैरेलल DC, देन AP का मेजरमेंट 15 है, PD का 12 है, QC का 14 है, तो हमें BQ फाइंड करना है। तो यहाँ पे उसका डायग्राम है। ABCD जो है ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें PQ एक पैरेलल साइड दिया हुआ है। सो यहाँ पे ABCD के हिसाब से AB पैरेलल PQ पैरेलल DC, तो ये जो साइड है ये दोनों साइड के लिए पैरेलल बन रहा है। ये दोनों का मेजरमेंट दिया है, यहाँ एक का मेजरमेंट दिया है, हमें फोर्थ वन का मेजरमेंट फाइंड करना है। सो यहाँ पे ट्रेपेजियम का दिया है, हम सेम जो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है वही यूज करेंगे। हम ये ट्रेपेजियम में भी यूज कर सकते हैं और ट्रायंगल में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो पैरेलल लाइन है वो दोनों जगह पे एप्लीकेबल हो रहा है। सो यहाँ पे ऑलरेडी ये जो पार्ट है ये गिवन है, ये जो है ये ट्रू फाइंड है, ये हमारा रफ डायग्राम है और मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे चलती हूँ। आज पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बहुत बड़ा नाम है, इसको लिखने के लिए या तो आप टेल्स थ्योरम लिखो या फिर आपको डायरेक्टली BPT लिखो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दिस इज द एब्रिविएशन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT। तो आज पर BPT AP अपन PD इज इक्वल टू BQ अपन QC रिप्लेस करेंगे। हमें जो भी वैल्यूज गिवन है, इसका AP का वैल्यू हमें गिवन है 15, नाउ PD का वैल्यू 14, हमें BQ का वैल्यू फाइंड करना है, QC का वैल्यू दिया है 14। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो BQ मल्टीप्लाइड 12 इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड 15, BQ इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड 15 अपन 12। अभी हम क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई किया तो 3 से करेंगे 5 को, 3 से करेंगे 4, 2 से किया 2, 2 से किया 7, 7 5 जा 35 अपन 2। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें मिलेगा डेसिमल में आंसर, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं होगा। सो इट विल बी 17.5। तो हमें बी क्यू का वैल्यू मिला 17.5। सो स्टेप्स जो है सोल्यूशन के क्लियर हो गया होगा आपको। पहले गिवन फाइंड लिखना है, रफ डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करना है, फिर हमें गिवन वैल्यूज रिप्लेस करना है और उसको सॉल्व करना है। सो आई होप ये जो सोल्यूशन था आपको क्लियर हुआ है विद द थ्योरम प्रूफ। आप थ्योरम पे बेस करके कोई भी क्वेश्चन लीजिए, जैसा मैंने समझाया, जैसे स्टेप्स बताया उसको फॉलो कीजिए। ये स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। उस स्टेप्स को फॉलो करके आपको डेफिनेटली प्रॉपर परफेक्ट आंसर्स मिलने वाले हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है देन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आपके लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए, थ्योरम प्रूफ्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। बट जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार थ्योरम प्रूफ के साथ। टिल देन बाय बाय।